औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अमन व अमान में रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज सफ़र के महीने के हवाले से हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जो हैं वो बहुत से तोहमात का शिकार हैं इस महीने के हवाले से कि शायद ये महीना बहुत मनहूस और बेबरकती वाला होता है। तो मैं आज इसके बारे में आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगी ताकि हम जिन शकूक व शबात का शिकार हैं, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब जो है ये जाहिल लोगों की बातें हैं, ज़माना जाहिलियत की बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे ही माह सफ़र शुरू होता है तो उसमें लोग कहते हैं कि काले चनों को उबाल कर उनका सदका दिया जाए, आटे की गोलियां बनाकर उनका सदका किया जाए। इसी तरह ही जो है वो बहुत से सदकात किए जाते हैं। मैं सदका देने को बुरा नहीं कहती, सदका मुसीबतों बलाओं आफतों को दूर करता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ माह सफ़र के हवाले से कि स्पेशल इसमें दिया जाता है। तो इसकी इस्लाम में जो है वो कोई भी हकीकत नहीं है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि शादी सफ़र के महीने में नहीं करनी, मर्दों के लिए ये महीना नहस है। तो ऐसा इस्लाम में कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी अपने जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करनी है जिनका इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें मैं चीदा चीदा बातों का जिक्र करूंगी जो आम हमारे घरों में हो रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारी दाईं या बाईं आंख फड़क रही है और वो यकीनन मनहूस होगी, हमारे लिए नहस होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि मंगल का जो दिन है वो बहुत मनहूस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मंगल के दिन को मनहूस समझना, इसके अलावा कौवा बोलना, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना, मतलब हम लोगों ने बहुत सी मुश्किलात अपने लिए खुद पैदा की हैं। तो इस्लाम इसमें से किसी भी चीज़ पर जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी ऐसे तोहमात का शिकार हों। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि अगर मनहूसत का यानी नहूसत का कोई कंसेप्ट होता तो वो 3 चीज़ों में पाई जाती थी। ठीक है, किस किस में? नंबर 1 औरत, नंबर 1 सवारी और नंबर 3 जो है वो घर, औरत, सवारी। घर इस तरह मनहूस कि अगर किसी घर में नए में गए हैं, वहाँ पे अगर बेबरकती होती है, कारोबार नहीं चलता, लोग उसे मनहूस समझते हैं। औरत अगर शादीशुदा है, शादी होके किसी घर में आती है, वहाँ पे कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी अल्लाह की तरफ से आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, तो उसमें यह तसव्वुर किया जाता है कि ये औरत मनहूस है। इसी तरह सवारी ली जाती है, तो उसमें अगर कोई किसी किस्म का नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी किस्म का नुकसान होता है, लोग समझते हैं ये सवारी ही मनहूस है। 3 चीज़ों में जो है वो नहूसत पिन्हा हो सकती थी, लेकिन नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हो सकती थी लेकिन नहीं है। और अगर इन 3 चीज़ों में नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ में नहीं है। ये हम लोगों का वहम है। माह सफ़र के हवाले से हम बहुत सी तहमात का शिकार हैं। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि शादी नहीं करनी इस महीने में, कोई खुशी नहीं मनानी इस महीने में, इस महीने में सदक़े देने हैं, ये मुसीबतों का बलाओं का महीना है। तो ऐसा कोई भी तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। ठीक है, इसी तरह ही मर्द को हुक्म दिया गया कि औरत को मनहूस ना समझा जाए, औरत को हुक्म दिया गया कि मर्द को मनहूस ना समझा जाए। लेकिन यहाँ पे ये बहस बहुत लंबी है, क्योंकि जो चीज़ें हमने अपना ली हैं ये जाहिलीन, ठीक है, मुशरिकीन मक्का, ये वो लोग थे जो इन तोहमात का शिकार थे। असल नहूसत जिन चीज़ों में पिन्हा है उन पे हम ध्यान ही नहीं करते। असल नहूसत चोरी करने में है, झूठ बोलने में है, ज़ना करने में है, और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बुखल, बखीली, ग़ीबत, इस तरह की चीज़ों का शिकार हैं, बुराइयों का शिकार हैं, इन चीज़ों में नहूसत है। घरों में नाच गाना,
बहुत ज़्यादा होना, नमाज का ना पढ़ना, कुरान का घरों में ना पढ़ना, ये सब चीज़ें अपनी औलाद को जो है वो इस्लाम के तरीक़ों पर ना चलाना, रात गए देर देर तक फ़िल्मों का देखना, ड्रामों का देखना, मतलब ये जो चीज़ें हैं असल मनहूस तो ये हैं। इससे घर नहुसत का शिकार होता है, लोग नहुसत का शिकार होते हैं, घर वाले नहुसत का शिकार होते हैं। लेकिन हम लोग ये समझ बैठे हैं कि महीनों से और दिनों से फ़र्क पड़ता है। दिन और महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है वो मनहूस नहीं हो सकती। हमें अपने ज़हनों को साफ़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जैसे हर महीने की फ़ज़ीलत होती है, इस तरह सफ़र के महीने के भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। ये फ़ज़ीलत वाला महीना है और अगर हम इस महीने से नफ़ा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा ख़ास अमल है जो हम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इस महीने की बरक़ात से, फ़ज़ाइल से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये अमल बहुत छोटा-सा है, ठीक है? हमने करना क्या है, हमने 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, ठीक है? अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है हमने 3 बार, पहले दुरूद इब्राहिमी और 3 बार बाद में पढ़ना है। दरमियान में हमने क्या पढ़ना है? दरमियान में सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ठीक है? कुरान पाक की ये सूरत है, ये हमने 30 मरतबा पढ़नी है। सफ़र के महीने में रोज़ाना आप 30 बार ये पढ़ लें किसी भी नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस महीने की बरक़ात से जो है वो नवाज़ेगा और अपने दिलों से वहमों को ख़त्म कर दें। इंशाअल्लाह कोई भी महीना हमारे लिए मनहूस नहीं होगा और ना ही है। अलबत्ता आप इस अमल को करें, आप देखें कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। और इसके साथ ही अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।